जय श्री राम। इस भाग में भी सुनिएगा राम का नाम कितना फलदायी है। जरा ध्यान से सुनिए, राम के नाम का ही सब कुछ है। राम नाम जपते रहो बस। चहु जुग नीत काल तिहु लोका, अभय नाम जप जीव विसोखा। वेद पुराण संत मत एहू, और सकल सुखत फल राम सनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के राम नाम में प्रेम होने से ही मिलता है। ध्यान प्रथम जुग मख विद दूजे, और द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलिना, और पाप पयो निद जन मन मीना। अर्थात पहले सत्य युग में ध्यान से सुनिएगा, पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। नाम काम तरु काल कराला, और सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कली अभिमति दाता, और हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग में काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। राम का नाम संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है, और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, और राम नाम अवलंबन एकु। काल नेम कलि कपट निधानु, और राम नाम सुमित समरथ हनुमानु। अर्थात कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, और न ज्ञान ही है। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मरने से के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, और कनक कपिसु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमे, पाल ही दल सुरसाल। अर्थात राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं। कलयुग हिरण्याकश्यप है, और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान हैं। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्र को मारकर जप करने वालों की रक्षा करता है। राम नाम सबकी रक्षा करता है। भाय को भाय अनक आलसहूं, और नाम जपत मंगल दिस दसहूं।
सुमेरी सो नाम राम गुण गाथा, और करहु नाही रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव, अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से। अच्छे भाव प्रेम से और बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। किसी भी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके, उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और अति श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधारही सो सब भांति, और जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, और निज दिस देख दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं अघाती है। राम के उत्तम स्वामी और मुख सरीखा बुरा सेवक, और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लो कहूँ वेद सुसाहिब रीति, और विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, और पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अर्थात लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है। वेद और लोक में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम यशस्वी, सुकवि सुकुकवि निज मति अनुहारी, और नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, और ईश अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुन सन मानहि सबहि सुबानी, और भनते भगत नित गति पहचानी। यह प्रकृत हिम महिपाल सुभाऊ, और जान शिरोमन कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी बाणी, सबकी सुनकर उनकी बाणी, भक्त विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है, यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेहु निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं। श्री रामचंद्र जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीत रुचि, राखहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सजो सुमित कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हौ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं।
सब लोग मुझे श्री रामचंद्र जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ, कहने वालों का विरोध नहीं करता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर ठिठाई खोरी और सुने अगे नरक नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अप डरे अपने और सो सिद्ध राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। यह मेरी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने ही नाक सिकोड़ ली है। नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। जय श्री राम, जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले भाग में फिर सुनिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।